ऑब्वियसली 2000 रुपये सर्विस के थे। सर्विस चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज एक्चुअल में जब देखोगे तो बहुत मेहनत है भी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सिंस हमारा चैनल अभी न्यू है तो हम अपना सब कुछ जो भी हमें लगता है शेयर करने लायक तो हम वो शेयर कर रहे हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली स्मूथनिंग और केराटिन कराई है, एज यू कैन सी। हाँ, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद माय हेयर। तो अभी मैंने रिसेंटली कराया है न्यू ट्रीटमेंट। तो वी डिसाइडेड कि हम आपको थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में, क्या क्या प्रोसेस रहता है, कितना आपका खर्चा जाता है और क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा लेट्स डू इट। तो मैंने कराई है। एक्चुअली आई वाज प्लानिंग कि मैं सिर्फ स्मूथनिंग कराऊंगी, बट फिर वहाँ जाके देन आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ शॉट, और मैंने केराटिन करा लिया सो दैट आई कैन गेट थोड़ा शाइनी इन माय हेयर। तो हाँ, स्मूथनिंग मैंने कराई है शॉस्कॉफ की और केराटिन मैंने कराई है जीके का। एक्चुअल में जो क्या था, मैं सिर्फ स्मूथनिंग कराने गई थी एज आई टोल्ड यू। सो एज आई टोल्ड यू, केराटिन और स्मूथनिंग कराया है। इसके पीछे एक ही रीज़न था। अभी आपको पता है कि शादियों का सीजन आ गया है, तो कॉन्टिन्यूसली हेयर स्टाइलिंग की वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो आई डिसाइडेड कि एक बार ही क्यों डैमेज कर लें। हाँ, एक साल के लिए। नहीं, एक्चुअली में डैमेज तो नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं, वो तो पता लगेगा 5-6 महीने बाद कि क्या रिजल्ट रहा। तो अभी तक तो ठीक है। सिंस मैंने प्रोडक्ट्स अच्छे यूज़ करवाए हैं तो लेट्स आई एम होपिंग कि ऐसा कुछ होना और सब सही रहे। एज आई टोल्ड यू कि शॉस्कॉफ की स्मूथनिंग है और जीके का केराटिन है। तो आई विल टेल यू द मोमेंट आई एंटर द सैलून टू अब तक मैंने क्या क्या मतलब कैसा रहा है, क्या है। सबसे पहला चीज़ है, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो अगर आप जाओगे तो ये सोच के जाना कम से कम 5 से 6 घंटे, इनफैक्ट 6 से 7 घंटे आपको लग जाएंगे। स्मूथनिंग में मुझे लगे 3 से 4 घंटे, केराटिन में लगे 2 से 3 घंटे। तो ये आप पहले से अपना माइंड प्रिपेयर करके जाना कि जब भी आपको जाना है तो आपको टाइम आपके पास हो, अच्छा खासा टाइम हो, 7-8 घंटे, 6 से 7 घंटे हो आराम से। और एक चीज़ और है, हाँ, कि सिंस मेरे को बहुत ज़्यादा वाइट हेयर, ग्रे हेयर भी बोलते हैं कि प्रॉब्लम है, मुझे रूट टचअप करवाना पड़ता है हर महीने। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ है कि आपको रूट टचअप करवाना पड़ता है तो आप पहले से बिफोर इस प्रोसेस के करके जाओ खुद से। बिकॉज या तो करके जाओ या करवाओ, बिकॉज अगर आप बाद में का सोच रहे हो कि अभी नहीं, ज़रूरत नहीं है और मैं बाद में करवाऊंगी आफ्टर दिस ट्रीटमेंट, या तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज 15 दिन तक आप कोई और ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हो अपने हेयर पे, ना कोई स्टाइलिंग करा सकते हो, ना कुछ क्रीम वगैरह कुछ ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो। रूट टचअप भी ये आपके लिए बेनिफिट के लिए है, बिकॉज अगर आप करा लोगे तो ऑब्वियसली एज यू नो केराटिन एक मास्क होता है काइंड ऑफ, जो आपके मतलब बालों पे शीट सी चढ़ जाती है आपके बालों पे। अगर वो खराब हो गई तो ऑब्वियसली आप ही का नुकसान है, पैसों का नुकसान है और आपके बालों का भी नुकसान है, डैमेज है। तो पहले से ही करवा के जा रहा है, या फिर करना है, करवा लेना, पहले वहीं पे करवा लेना अगर हो तो। बाकी आपकी मर्जी है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि क्या सिस्टम है। तो मैं तो पहले से करवा के गई थी। और एक चीज़ और, ये सब करवाने के बाद मतलब कंपनी, मैंने ऐसे किसी यूट्यूबर का, मतलब ये सब ज्ञान मैं आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद दे रही हूँ कि क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। बिकॉज मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखी हैं कि क्या करवाना चाहिए और क्या नहीं करवाना चाहिए, मतलब कैसे करवाना चाहिए। तो एक मैंने यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, उन्होंने बोला था कि ना मतलब कंपनी ऐसा क्लेम नहीं करती है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा हुआ कि वो अपने बाल कलर करवाते हैं, टचअप या कुछ भी करवाते हैं, फिर वो अपना वो ट्रीटमेंट लेते हैं, जब केराटिन या स्मूथनिंग जो भी लेते हैं, तो उनका जो कलर है फेड हो जाता है। तो कंपनी में जब ये बोला गया तो कंपनी से कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट आई एम द लाइफ एग्जाम्पल, मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरा जो कलर है वो है डार्क ब्राउन, मतलब नंबर 3 यूज करती हूँ मैं। बट जब ये मतलब अब मैं करके गई थी, उसी दिन करके गई थी, और जब मैं वापस आई, मतलब जब ये सारा ट्रीटमेंट हुआ आफ्टर 7 आवर्स, मैंने चेक किया कि वो एक्चुअली बहुत फेड हो गया, एज यू कैन सी। मतलब ये तो मेरे ख्याल से 5 नंबर या 6 नंबर हो चुका है, 3 का 5 हो चुका है लिटरली। मतलब होता है ये, अब कंपनी जो भी कहे, बट होता है गाइस। आपका शेड चेंज हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे ध्यान रखना होगा तो होगा ही, तो उसके अकॉर्डिंग आप कलर करके जाएं, ठीक है। और डार्क करें, 3 नंबर यूज करते तो 2 करें, ताकि अगर वो लेवल अप होता भी है तो आपको डिजायर्ड शेड जो आपका है वही रहे। और ऑब्वियसली करके जाएं, बिकॉज ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि आपके बाल स्ट्रेट हैं और आपके यहाँ से ग्रे हेयर दिख रहे हैं, तो बहुत ही बुरा लगेगा। तो करके जाएं ये चीज़, ठीक है। तो लेट्स मैं थोड़ा स्मूथनिंग और केराटिन के बारे में बताती हूँ आपको। सो बहुत हुआ टचअप का ज्ञान। नाउ लेट्स गेट बैक टू जो हमने वीडियो बनाई है एक्चुअली में, केराटिन एंड स्मूथनिंग।
हाँ, मैंने सब कुछ लिख के रखा है सो दैट मैं कुछ मिस आउट ना करूँ। एज आई टोल्ड यू, मैंने बहुत रिसर्च करी है यूट्यूब पे, उसके बाद करवाया था, तो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट ज्ञान विद यू। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा घंटों का ज्ञान है, मतलब सर्च कर करके, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, स्मूथनिंग है शॉप्सकॉफ की, उसमें कुछ प्रोडक्ट की कुछ नहीं होता, तो मतलब ऑब्वियसली मैंने केराटिन करवाया था इसीलिए। अगर आपने सिर्फ स्मूथनिंग कराया था तो उसके भी अलग प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, बिकॉज मैंने केराटिन अपने दोनों कराया, तो मैंने सिर्फ जीके के प्रोडक्ट लिया है, जीके का केराटिन है, तो मैंने जीके के प्रोडक्ट्स लिए हैं। आई शो यू। इसमें 4 एक्चुअल में, इसका नाम है जो जीके का हेयर प्रोडक्ट, जिसका एक्चुअल में पूरा वो है सीरीज है, 4 प्रोडक्ट होते हैं इसमें। इसका है टैमिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, केराटिन को जो नाम इन्होंने रखा हुआ है जीके वालों ने। तो इसमें 4 प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला होता है पीएच शैम्पू, वो आपको सलून वाले ही देंगे, सलून वाले ही करेंगे। सेकंड होता है जो ये डीप कंडीशनिंग काइंड ऑफ क्रीम होती है जो लगाते हैं, वो अप्लाई करते हैं लोशन सा, वो भी उनका ही होता है। थर्ड होता है शैम्पू जो हमको दिया जाता है, शैम्पू एंड कंडीशनर, जो मतलब आपको लेना चाहिए, मतलब अगर आप करा रहे हो केराटिन तो इट्स अ मस्ट, क्योंकि अगर आप केयर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है सब करवाने का। आज नहीं तो कल आपके खराब होने ही होने हैं, फिर तो डैमेज होना ही होना है। तो इट्स बेटर कि अगर आप पूरा ट्रीटमेंट अगर आपने लिया है जीके केराटिन का, तो आप प्रोडक्ट्स भी लो, मतलब इट्स अ मस्ट थिंग। तो मैंने भी लिया है, ये है नंबर 3, अगर आपको दिख रहा होगा 3 नंबर है शैम्पू, ठीक है, एंड द 4th नंबर इज कंडीशनर ऑब्वियसली, ये यहाँ दिख रहा होगा 4 नंबर, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप इनको लोगे, मतलब प्रोडक्ट ले लोगे, तो एक चीज़ ज़रूर चेक करना कि प्रोडक्ट, एक तो सबसे पहले सील पैक होना चाहिए। सील पैक आपको यहाँ से दिखेगा, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी खुला हुआ है तो दैट मीन वो यूज है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, अच्छे से लूज में होता नहीं है, बट स्टिल आप फिर भी क्या पता किसी का, तो एक बार चेक कर लेना कि ये सील पैक हो, क्योंकि जब आप इसको ओपन करने के लिए, यूज करने के लिए करते हो, तो आपको एक खोलना पड़ता है ऐसे करके, और यहाँ से इसका एक होता है कैप टाइप होता है, वो रिमूव करना पड़ता है तो यूज करते हैं। तो अगर आप ऐसा होता है तो इसकी रिमूव हो जाती है सील, तो सील्ड पैक होना चाहिए, राइट। सील्ड पैक, दोनों शैम्पू और कंडीशनर सील्ड पैक होंगे। एंड सेकेंड चीज, सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये ओरिजिनल है या नहीं, बिकॉज ये सरोजनी में भी मिलते हैं, कैन यू इमेजिन, मैंने देखे हुए हैं, तो मुझे ये डाउट था कि ओरिजिनल है या नहीं। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका, एक ऐप आती है QR कोड स्कैनर, आप वो डाउनलोड कर लेना, और फिर उसके बाद उसको ओपन करके वहाँ ऑप्शन होगा लेफ्ट साइड में स्कैन का, वो ओपन करना, और ये जो QR कोड है, यहाँ बार कोड है, उसको स्कैन करना। अगर ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, आप जैसे इसको स्कैन करोगे तभी की तभी आपको वो ऑटोमेटिकली गूगल पे ले जाएगा कि ये कोड आ जाएगा, कि वो बार कोड आ जाएगा, और पता लग जाएगा ये किस चीज़ का बार कोड है, मतलब क्या प्रोडक्ट है वो। तो जैसे मैंने स्कैन किया तो वहाँ पे वो आ गया कि ये जीके का ऐसे करके कंडीशनर है, और ये जीके का शैम्पू है, और ये सिरम है बेड हेड का, तो ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब ये ओरिजिनल है। तो आप भी ज़रूर चेक करना ये चीज़। और एक चीज़ और चेक करना, एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करना, बिकॉज क्या होता है, सब लोगों के पास आइटम पड़े होते हैं, जनरली क्या होता है, लोग बाहर से लेते हैं, कि वहाँ से नहीं लेते हैं जस्ट बिकॉज ये सस्ता मिलता है बाहर। बट ये भी मैंने सैलून से इसलिए लिया क्योंकि जस्ट बाहर से मिलता है, उसमें कोई गारंटी नहीं होती ओरिजिनल है या नहीं है। यहाँ पे ओरिजिनल ये है बिकॉज तो मैंने चेक किया, ऑब्वियसली ऊपर से वो गारंटी भी देती है, ओरिजिनल ना हुआ तो आप हमारे पास आके, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेते हैं, तो मैं उन पर क्लेम कर सकती हूँ कि ओरिजिनल नहीं है, बट इसलिए वो ओरिजिनल था, इसलिए मैंने वहाँ से लिया सिर्फ और सिर्फ कि ओरिजिनल मिला मुझे। बाकी मैंने चेक तो कर लिया था स्कैन करके, तो आप भी जरूर स्कैन करना बार कोड से ओरिजिनल है नहीं, और एक्सपायरी जरूर चेक करना, कम से कम 7 से 8 मंथ्स तक तो आप लेके रखना कि एक्सपायरी बची है। वैसे तो मेरे वालों की दोनों की 1-1 साल बची हुई है, तो मैंने चेक किया था, इस पे कंडीशनर भी लिखी हुई थी, उस पे लिखी हुई थी, तो मैंने पूछ लिया था, उन दोनों ने मुझे दिखा दिया था कि हाँ जी अभी अभी आया, ऐसे बार कोड करके दिख जाता है, वो हो जाता है। तो आप लोग चेक कर लेना कि ये एक्सपायर ना हो प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपका वैसे ये बोलते हैं कि 5 से 6 महीने तक चलेगा, देखते हैं कितना चलेगा। अगर आप 2 बार वीक में शैम्पू करते हो, शैम्पू कंडीशनर करते हो, तो ये पूरे 5 से 6 महीने तक चल जाएगा आपका। आपकी केराटिन भी इतनी चलती है, वो मास्क फिर रिमूव होना शुरू हो जाता है, जो शील्ड लगी हुई है ना, काइंड ऑफ शील्ड, वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का। और नाउ मुझे ये सिरम, एक तो इसकी स्मेल, सो गुड, स्मेल इज सो गुड। बाकी ये है बेड हेड का सिरम, बेड हेड के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आई डोंट नो, ये भी आई गेस US ब्रांड है, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। ये मुझे मिला था 1100 में, शैम्पू एंड कंडीशनर थे 1800 ईच, 1800 ये 1100, ठीक है। प्रोडक्ट्स का बता रही हूँ मैं आपको। तो ये बहुत, एक तो ये है क्रीमी टेक्सचर वाला, मतलब आप इसको, मेरे को वैसे मेरे हेयर्स पे सिर्फ 2 पंप बहुत थे करके, 2 पंप से मेरा
हो गया था पूरा कवर। बाकी इसका जो टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी, और जैसे इसको लगाया इट वाज सो गुड। एक तो स्मेल, ऊपर से ओ माय गॉड इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, आई लव इट। ऊपर से इसकी शेप एंड द कलर, लव इट। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसका लेना है या तो जीके का भी ले सकते हो अगर आपको सिरम लेना है। वैसे वो जीके का ही बोलते हैं, जीके का सिरम लो, बट मैंने फिर ये लिया था बिकॉज इसके मैंने और भी प्रोडक्ट्स मैंने देखे हुए हैं, मतलब यूज़ करे हुए हैं, तो बैटरी इज गुड, मतलब अच्छी चीज़ है, आप यूज़ कर सकते हो अगर आप देख रहे हो और कोई ब्रांड अगर आप करना चाहो। ठीक है, तो नाउ वैसे तो मतलब मैंने तो सलून से इसलिए प्रेफर किया बिकॉज मेरे पास कोई हेल्प आउट करने के लिए था नहीं, बट अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपको हेल्प कर सकता है इस ट्रीटमेंट को करने में, तो आप ये घर पे भी कर सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट्स अमेजन पे मिल जाएंगे, नाइका पे मिल जाएंगे, नहीं तो सबसे बेस्ट है जीके इंडिया वाली जो साइट है gkhair.co.in है आई गेस, अब उस पे जाके आप खरीद सकते हो। वैसे तो मैं मतलब ऑब्वियसली आई से कि आप जाके करवाई लो बिकॉज जो फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशंस हैं वो थोड़े कॉस्टली हैं, थर्ड एंड फोर्थ मैंने बताया दिया 1800 ईच है, तो इस बेटर कि आप वहीं से करवा लो तो बेस्ट है। बाकी अगर मैंने इसीलिए बोला अगर आपको कोई है नोन में तो आप करवा सकते हो ये सब किसी उससे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। जो स्मूथनिंग की क्रीम्स थी वो आई गेस 1000 तक की थी आई गेस, दोनों क्रीम्स अमेजन पे मैंने चेक की थी, तो दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों सोल्यूशंस 1000 तक के थे, बट उन्होंने जो मुझसे चार्ज किया था वो 3000 था। ऑब्वियसली 2000 रुपये सर्विस के थे। सर्विस चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज एक्चुअल में कि जब देखोगे ना तो बहुत मेहनत है भी एक्चुअल में, कि वो पूरा पहले अच्छे से वॉश करेंगे, फिर स्ट्रेट करेंगे, ड्राई करेंगे, फिर क्रीम लगाएंगे, फिर से स्ट्रेट करेंगे, फिर वॉश करेंगे, फिर सेकंड सोल्यूशन लगाएंगे, फिर ड्राई करेंगे, फिर स्ट्रेट करेंगे, तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग। तभी बस वो चार्ज की, तभी तो उसमें 5 से 6 घंटे लगे, मतलब पूरे प्रोसेस में 6 तो मिनिमम है ही है, कहीं नहीं ज़्यादा 6 तो लगे। ठीक है, तो एक चीज़ और आई टेल यू, एज आई टोल्ड यू, बहुत रिसर्च करने के बाद ये मिला है। मैंने इससे पहले भी करवाया हुआ था, ये स्मूथनिंग एंड केराटिन दोनों करवाए थे, बट उस टाइम मैंने करवाया था मैट्रिक्स का करवाया था आई गेस, और केराटिन तो ऑब्वियसली जीके की होती है, और तो एक है ब्रांड, आई डोंट नो द नेम, बट होती है एक और ब्रांड है, तो मैंने पहले भी करवाया था ये। तो मुझे जो लगा मेरा उससे ब्रेकेज, मतलब हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा था, मतलब बाल जब वो कर रहे थे ना पिछली बार तो स्ट्रेट करते रहे तो बाल तब ऐसे टूट रहे थे कि माय गॉड क्या हो रहा है। तो मुझे था इस बार फिर ऐसा होगा, तो मैंने इस बार उनको बोल के, मतलब उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया था कि आप ऐसा अगर आपको ब्रेकेज का है तो आप एक होता है लॉरियल का पावर मिक्स करके होता है, वो ऐड करवा सकते हो। तो मैंने वो ऐड करवा दिया था। 500 रुपये की एक बोतल होती है, एक्चुअली वो 2000 की 10 बोतल होती है, और उसमें वो एक मतलब वो आप डेली भी यूज़ कर सकते हो जिसको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, और इसको थोड़ा कम हेयर लॉस है पर हेयर लॉस है, तो आप ट्वाइस इन अ वीक भी यूज कर सकते हो उसको। उसका नाम है, लेट मी जस्ट टेल यू, लॉरियल पेरिस, कहाँ लिखा है, एमेरेक्सिल और ओमेगा 3 का एक सोल्यूशन है। 2000 के 10 बॉटल है, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 की एक बॉटल है, बट ऑब्वियसली अगर आप खुद से लेके जाओगे तो ऐड करा लो, नहीं तो वहाँ पे उनके पास होती है, वो आपको जो भी चार्ज करेंगे। मेरे से 500 रुपये चार्ज किए गए 200 रुपये की बॉटल के, तो आपके ऊपर, आप खुद लेके जाइए या वहाँ से लिए, बिकॉज ये आप बाद में भी कर सकते हो, मतलब बाद में भी यूज़ किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है इसको, वो बहुत फॉर मैन एंड वेमेन है, तो कोई भी यूज़ कर सकता है, इट्स जस्ट फॉर हेयर लॉस ओनली, जिसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, डेली यूजेज के लिए एज आई टोल्ड यू कर सकते हैं उसको यूज़, कोई बुरी चीज़ नहीं है वो। ठीक है, तो रूट टच आपको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बहुत ज़रूरी है, पहले करके जाइए, अच्छा नहीं लगेगा, आप सफ़ेद बाल लेके चलेंगे और आपके बाल स्ट्रेट होंगे, तो करके जाइएगा ऑलरेडी। ठीक है, 15 दिनों तक आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, गलत समय मत रहिएगा। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है, और ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया है, कॉस्ट बता दी है मैंने। 3000 की शॉप्सकॉप की मेरी स्मूथनिंग थी, केराटिन थी 4000 की, प्रोडक्ट्स 1800 एंड 1100, सिरम 1100 का, ये टोटल कॉस्ट थी। और अगर आपको उनसे नहीं लेना है तो नायका वगैरह में अवेलेबल है ये प्रोडक्ट्स। 1600 का शैम्पू था, कुछ 100 का कंडीशनर था, मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज उसमें सर्टिफिकेट नहीं था। नायका में जनरली क्या होता है, वो प्रोडक्ट्स के साथ एक लास्ट इमेज होती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी होती है, वो नहीं थे इनमें, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। इस वजह से मैंने फिर वहीं से लिया कि चल एटलीस्ट ओरिजिनल तो होंगे, मैं स्कैन करके देख लूँगी और कल को कुछ निकलेगा तो मैं क्लेम कर सकती हूँ एज ए टूल में, कि आप आगे क्लेम कर सकते हो कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, तो अभी तो इतना ही, बाकी मैं आपको रूट टचअप के बारे में बताऊंगी 15 डेज बाद कि
कौन सा करवा सकते हैं। मतलब अब मैंने सोचा है कि मैं इनकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाली हूँ। कोई ऐसा गार्नियर या फिर लॉरियल कास्टिंग में नहीं यूज़ करने वाली हूँ। जो प्रोफेशनल होते हैं लॉरियल प्रोफेशनल्स के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी मैं सर्च कर रही हूँ कि कौन सा बेस्ट है रूट टचअप के लिए। मतलब रूट टचअप जिनको पता है वो दुख समझ सकते हैं, मंथली प्रोसेस है, करना ही पड़ता है। तो मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ कि एक तो 15 दिन बाद करना पड़ेगा मुझे ऑब्वियसली ड्यू टू ट्रीटमेंट रीजन आई टोल्ड यू। बाकी कौन सा करना चाहिए ताकि आपके बाल ऐसे ही रहें, सॉफ्ट एंड स्मूथ रहें। उसके लिए आपको प्रोफेशनल कलर्स यूज करने चाहिए। मतलब अगर आपको चाहते हो कि आपने इतने पैसे लगाए हैं 10,000 रुपए तो वो सक्सेसफुल रहें, तो उसके लिए क्या किया जाना। आप चाहते हो कि आपके जो आपने 10,000 लगाए हैं वो आपको मतलब अच्छे रहें थोड़ा 7, 8, 9, 10 महीने तक के लिए। मैं आपको पूरा रिसर्च करके बताऊंगी कि कौन सा आप कलर यूज कर सकते हो रूट टचअप के लिए, बिकॉज आपको करना तो पड़ेगा, इट्स मंथली प्रोसेस। ठीक है, तो अभी चल रही है वो रिसर्च कि कौन सा करें, मेजरल करें या फिर एक वो नो अमोनिया वाला आता है उनका वो करें, क्योंकि वो डिपेंड करता है। बिकॉज वो एक तो वो आपका टेल यू क्या है डिफरेंस, क्या है कैसे है, तो पूरा करके स्टडी चल रही है अभी। तो एक मंगवाने के बाद आई टेल यू कैसे करना है, क्या करना है। रूट टचअप के लिए भी केयर तो करनी पड़ेगी ना यार। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा।